हाय एवरीवन, दिस इज़ मीरब ज़ीशान। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद वक्त मिलता है आपसे खुलकर बात करने का। अफसोस की बात है कि वक्त नहीं निकल पाता है और किसी बारे में भी हम गुफ्तगू नहीं कर पाते हैं। सॉरी फॉर दैट। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल मैं कराची प्रीमियर लीग कवर कर रही हूँ और कराची में कुछ हालात भी ऐसे हैं कि आप सडनली मोबाइल निकाल कर नहीं बात कर सकते हैं। यहाँ पर सुनने में तो यही आता है कि हालात बहुत ख़राब है, तो यू शुड बी केयरफुल इनफ व्हेन यू यूज़ योर मोबाइल फ़ोन। अभी तक ऐसा हुआ कुछ नहीं है और आई विश के हो भी ना, क्योंकि मुझे आप लोगों से बात करनी होती है और सब कुछ ख़राब हो जाएगा। सो खैर कंटिन्यू करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के हवाले से पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस की है और उस प्लेइंग 11 के अंदर हमारी तमाम टॉप क्रिकेटर्स हैं। उसमें बाबर आजम भी हैं, रिजवान भी हैं, शाहीन भी हैं, नसीम शाह भी हैं। इसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं तो एक और भी पैनल है जहां पर अब्दुल्ला शफीक हैं, उनके साथ साइम अयूब हैं, कामरान गुलाम हैं, मोहम्मद हसनैन भी हैं, सलमान अली आगा भी हैं। अब देखना यह है कि ये तमाम खिलाड़ी किस तरह से परफॉर्मेंस जो है वो देते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, मोहम्मद रिजवान इसके कैप्टन हैं और सलमान अली आगा जो है वो वाइस कैप्टन हैं। ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ कभी भी पाकिस्तान के लिए आसान नहीं हुई हैं और आज मैंने तौसीफ़ अहमद, फॉर्मर क्रिकेटर पाकिस्तान है, उनसे जब मैंने बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि एग्जैक्टली, लेकिन हालात बदल सकते हैं। प्लेइंग 11 को देखते हुए आपने देखा होगा कि स्पिनर्स पर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई है। शायद उसकी एक वजह यह है कि ऑस्ट्रेलिया में फ़ास्ट बॉल को सपोर्ट मिल सकती है, बट आई थिंक कि जब तक आप जाकर कंडीशंस को प्रॉपर्ली नहीं देख सकते हैं तब तक आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए। अभी स्पिनर्स ने ही ऐसी कंडीशंस के ऊपर, रावलपिंडी में भी स्पिनर्स ने डोमिनेट किया है, तो पॉसिबल था कि आप ओडीआई में या टी20 के, चले टी20 तो एक तरफ कर दें, आप ओडीआई में कम से कम आपको स्पिनर्स को भी थोड़ा मद्देनज़र रखना चाहिए था। इसके अलावा अगर एक और बात करें तो कुछ नए नाम हैं, मेरे से मोहम्मद हसनैन हैं। मोहम्मद हसनैन बॉलिंग एक्शन को लेकर थोड़ा डाउटफुल भी होते हैं। लेट्स सी कि उनके बॉलिंग एक्शन के ऊपर कोई इशू ना हो। और अगर हम बात करें रिजवान की, रिजवान कैप्टन है, उन पर एक खासी जिम्मेदारी है कि वो डिसीजंस किस तरह से लेते हैं। सलमान अली आगा ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं इससे पहले टेस्ट के अंदर। लेट्स सी कि ओडीआई में वो क्या परफॉर्मेंस देते हैं। अब्दुल्ला शफीक, जो कि कोई परफॉर्मेंस अभी तक उनकी ऐसी खास नहीं है, साइम अयूब की भी नहीं है, लेकिन स्टिल दे आर पार्ट ऑफ द टीम। सो लेट्स सी कि क्या किस तरह से हम लोग इन सीरीज़ को अपने लिए आसान बनाते हैं। अब अगर बात करते चले हम कि इसके बाद आगे जिम्बाब्वे है जहाँ पर हमारे टॉप क्रिकेटर्स नहीं हैं, तो मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा अच्छी जो सीरीज़ होंगी वो जिम्बाब्वे वाली होंगी। अच्छा, अगर हम बात करें तो अब बात करते चले इंडिया न्यूजीलैंड के मैच के ऊपर, जहां पर इंडिया वाइट वॉश हुआ। न्यूजीलैंड ने अच्छी कारकर्दगी पेश की, नो डाउट। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड एक्चुअली, क्योंकि ये इतना मुश्किल नहीं था जितना मुश्किल नज़र आया। हालात बदल गए, काफ़ी जज्बात बदल गए, लेकिन कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। मैंने सपोर्ट बहुत ज़्यादा किया, लेकिन मेरी सपोर्ट काफ़ी नहीं है, क्योंकि खिलाड़ियों ने ख़ुद भी चीज़ों को देखना होता है और ख़ुद से ठीक करना होता है। समटाइम्स इट्स योर डे, समटाइम्स इट्स नॉट, एंड आई बेटर से कि समटाइम्स इट्स योर सीरीज़ एंड समटाइम्स इट्स नॉट। इसके बाद आगे ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया का भी एक इम्तिहान है। पाकिस्तान पहले मुसलसल हार रहा था अपने मैचेस, लेकिन पाकिस्तान स्टेबल हुआ तो इंडिया में इंस्टेबिलिटी हमें देखने के लिए मिली है। तो अभी फ़िलहाल क्रिकेट के अंदर तो एक तरह का आप समझ लें कि सारा जोशो खरोश जो है वो डाउन चला गया है। क्रिकेट में उतना जुनून रहा नहीं है। अभी अगर मैं बात करूँ कराची के अंदर, जैसे कराची प्रीमियर लीग हो रही है, वहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे हैं, क्रिकेट एंजॉय कर रहे हैं, काफ़ी नए नाम उसमें जो है वो नुमाया हो रहे हैं। अगर मैं देखूँ, अक्सर लोग कमेंट्स करते हैं कि मीरब आपकी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में कोई हिंदू प्लेयर क्यों नहीं है। तो अभी अगर मैं देखूँ तो ये कराची प्रीमियर लीग में छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब अभी आप देखेंगे वो यंग हैं, दे आर यंग इनफ। दो भाई हैं, एक हरमित रवि है और एक उसका भाई है जो कि राम रवि है। उसका मैंने इंटरव्यू भी किया था। आज जो एज अ विकेट कीपर उसने अपनी टीम के लिए ऐसा कमाल कैच पकड़ा है। तो आप देखिए, टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है और प्लेयर्स खेलते भी हैं। टैलेंट का ताल्लुक आपके रिलीजन से, आपकी कास्ट से ना होता है, ना होना चाहिए। सो आई विश के इन चीज़ों को बोर्ड देखे कि कितने अच्छे प्लेयर्स हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, जिनका मकसद सिर्फ क्रिकेट खेलना है। तो उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में वो हमारे लिए एक बेहतर क्रिकेट टीम जो है वो बना सकें। खैर, इसी के साथ अभी के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आपको ज्वाइन करूँगी कुछ ही देर के बाद। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।